नाबालिग से रेप मामले में जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी नवाब का डीएनए सैंपल हुआ है मैच। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने ये जानकारी दी है। सैंपल मैच होने के बाद नवाब की मुश्किलें अब बढ़ना तय है। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। प्रभम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके। प्रभम, क्या जानकारी मिल रही है? डीएनए मैच हो गया है? देखिए, बिल्कुल कन्नौज में नाबालिग से रेप के मामले में नवाब सिंह यादव की अब मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि जो डीएनए सैंपल है पुलिस के द्वारा घटनास्थल से जो कलेक्ट किया गया था उसकी रिपोर्ट अभी कुछ मिनटों पहले आई है और एसपी की ओर से इस पूरे मामले में पुष्टि की गई है कि नवाब सिंह यादव मामले में डीएनए का सैंपल मैच हुआ है। दुष्कर्म की पुष्टि एसपी ने इस मामले में कर दी है। जी, यानी प्रभम माना जाए कि अब ये मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि पहले तो अपने आप को का बचाव कर रहे थे और ये बात सामने आ रही थी कि साजिशन ये कोशिशें की जा रही उन्हें फंसाने की। बिल्कुल, नवाब सिंह यादव की ओर से गिरफ्तारी के बाद लगातार ये बात कही गई थी। उनके पक्ष के लोग ये कह रहे थे, उनके वकील कह रहे थे कि नहीं, नवाब सिंह यादव की पॉलिटिकल छवि को खराब करने का ये प्रयास किया जा रहा है और इसमें सपा के और बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम भी लिए गए थे। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में कहा था कि हमने डीएनए सैंपल लिया है जो कि जांच के लिए भेजा गया है और पुलिस इस पूरे मामले में डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और आज डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के द्वारा बताई गई है। जी बिल्कुल प्रभम, अब क्या आगे कार्रवाई हो सकती है? देखिए, नवाब सिंह यादव पहले से ही जेल में हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो विधिक कार्रवाई है, गतिविधियां हैं, वो लगातार चल रही हैं। पुलिस ने अभी तक फिलहाल दुष्कर्म के जो प्रयास। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रभम ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तुषार हमारे सहयोगी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है, ये पुलिस अब कोर्ट में सबमिट करेगी। उसके बाद नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। नवाब सिंह यादव की जमानत होना जल्द से जल्द ये बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि डीएनए का जो रिपोर्ट आया है वो काफ़ी अहम सबूत माना जाता है कोर्ट में कि डीएनए की रिपोर्ट में जो रिजल्ट आया उसमें नवाब सिंह यादव और लड़की का डीएनए मैच कर गया है। जी देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि नवाब सिंह अपने आप को बेकसूर बता रहा था, लेकिन अब जो डीएनए सैंपल है वो मैच हो गया है। पुलिस अधीक्षक ने बकायदा इसकी जानकारी दी है। अब ये सबूत कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो जमानत की बात सामने आ रही थी कि अब जमानत मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ही जो पीड़िता है वो आरोप लगा रही थी, लेकिन इस नवाब सिंह के बचाव में कई लोग सामने आ गए थे, सपा के नेता भी सामने आ गए थे और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। ये जो डीएनए है ये काफी इंपॉर्टेंस एविडेंट माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये, क्योंकि डीएनए का रिपोर्ट आ चुकी है और खुद एसएसपी अमित आनंद ने इसको कंफर्म किया है कि जो दोनों के डीएनए सैंपल हैं वो मैच कर गए हैं। तो ऐसे में अब नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपने सुना था मलिका कि जब नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, तो उसके बाद तमाम जो विपक्ष की पार्टियां थी वो सीधे सीधे आरोप लगा रही थी बीजेपी पर कि चुनाव है इसलिए इस तरह की काम किए जा रहे हैं, इस तरह की हरकत किए जा रहे हैं, प्लांटेड इसको बताया था पूरे वीडियो को। लेकिन अब जब नवाब सिंह यादव और लड़की का डीएनए टेस्ट कराया गया तो उस डीएनए मैच कर गया है, तो कहीं ना कहीं नवाब सिंह यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं और विपक्ष को भी अब सवालों के घेरे में खड़ी कर रही हैं। वो विपक्ष जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा था कि चुनाव की वजह से इस तरह की घटना कराई जा रही है, प्लांट किया जा रहा है और एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले की जो घटना थी वो अयोध्या में थी, तो वहां पर भी चुनाव है। तो ऐसे में दोनों बैक टू बैक जो घटना हुई इसके बाद आरोप लगाए गए योगी सरकार के ऊपर। लेकिन अब जब डीएनए मैच कर गया है, डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, तो एक बात तो साफ हो चुकी है कि नवाब सिंह यादव ने अश्लील हरकत की है लड़की के साथ। अब देखना ये होगा कि इसमें कोर्ट क्या कार्रवाई करता है और पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है नवाब सिंह यादव के ऊपर, क्योंकि नवाब सिंह यादव इस वक्त जेल में बंद है और खुद लड़की ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया था। खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे थे और लड़की को वहां से सुरक्षित निकाला था और नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। हालांकि लड़की की बुआ भी इसमें गिरफ्तार हो चुकी है, कई दिनों से फरार चल रही थी, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि लड़की की बुआ ही लड़की को लेकर वहां पर पहुंची थी नवाब सिंह यादव के पास नौकरी दिलाने के लिए और उसके बाद लड़की के साथ गलत हरकत की गई। अब जो है नवाब सिंह यादव इस वक्त जेल में है, डीएनए टेस्ट मैच कर गया है, तो कहीं ना कहीं नवाब सिंह यादव के लिए अब मुश्किल और हो सकती है। नवाब सिंह यादव को बेल मिलना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डीएनए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है कोर्ट में। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अब किस दिशा में अपनी कार्रवाई करती है और कोर्ट इस पर क्या कहता है। जी मलिक, देखिए
आरोपी नवाब पहले से ही जेल में बंद है, लेकिन जब युवती ने आरोप लगाए थे, पीड़ित युवती ने खुद इसकी जानकारी 112 पे की थी, तो उसके बाद तमाम ये बताया जा रहा था, ये बयान सामने आ रहे थे कि नवाब सिंह बेकसूर है। खुद ने भी कहा था कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन अब डीएनए सैंपल मैच हो गया है, ये एक पुख्ता सबूत होता है जो कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि क्या आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ी खबर, आरोपी नवाब का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। पुलिस अधीक्षक ने इसके बारे में जानकारी दी है और अब आगे की क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले से ही नवाब सिंह जेल में बंद है। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया था तो उस दौरान ये आरोप लगाए जा रहे थे कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, चुनाव को लेकर ये साजिश की जा रही थी, फंसाया जा रहा है नवाब सिंह को। लेकिन धीरे धीरे मामला बढ़ता गया और खुलासे होते गए। जो पीड़िता थी उसकी बुआ को भी पकड़ा गया, तब भी बहुत सारे खुलासे हुए कि पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और अब डीएनए भी मैच हो गया है। अब ये डीएनए जो मैच हुआ है ये सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद अब कोर्ट आगे क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जमानत के लिए भी याचिका दाखिल की गई थी और इस पर यह भी कहा गया था कि नवाब सिंह की तरफ से, आरोपी नवाब सिंह की तरफ से कि बेकसूर है और जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है कन्नौज से इस वक्त की। अब जब डीएनए सैंपल आ चुका है, डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं नवाब सिंह यादव की मुश्किलें अब बढ़ेंगी और दूसरी तरफ उन लोगों के मुंह पर लगाम लगेगी जो ये कह रहे थे कि चुनाव की वजह से, उपचुनाव की वजह से ये घटना को प्लांट किया गया था। बुआ पार्टी से मिली हुई है तो विपक्ष का है, इस वजह से इस तरह की प्लांट किया जा रहा है। नवाब सिंह यादव डिम्पल यादव का प्रतिनिधि रह चुका है तो इस वजह से प्लांट किया जा रहा है। लेकिन अब उन लोगों के मुंह पर भी ताला बंद हो जाएगा जो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण डीएनए रिपोर्ट होता है। डीएनए रिपोर्ट बहुत कम लोगों का जांच कराया जाता है। लड़की का डीएनए रिपोर्ट और नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल भेजा गया और उसमें दोनों के जो डीएनए सैंपल थे वो मैच कर गए। तो ऐसे में पुलिस को और मजबूत एविडेंस मिला है। पुलिस को कार्रवाई करने के लिए अब पर्याप्त साक्ष्य मिल चुके हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि अश्लील हरकत किया है नवाब सिंह यादव ने नाबालिग बच्ची के साथ। अब उसके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, उसको बेल मिलना मुश्किल हो सकता है। और दूसरी तरफ सजा की बात करें तो अगर डीएनए सैंपल मैच कर गया है तो कहीं ना कहीं जो नवाब सिंह यादव है उसको सजा भी मिल सकती है इस केस में। लेकिन अभी अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण एविडेंस जो है वो डीएनए सैंपल, डीएनए की जो रिपोर्ट है वो है। अब नवाब सिंह यादव का जेल से छूट पाना बहुत ही मुश्किल है और दूसरी तरफ उन लोगों के मुंह पर भी लगाम लगेगी जो लोग नवाब सिंह यादव को बेकसूर बता रहे थे। क्योंकि आपने देखा था कि जब नवाब सिंह यादव पर आरोप लगे, नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद तमाम लोगों ने कई तरह की बातें की, जाति विशेष का है, धर्म विशेष का है। इस वजह से इस तरह की घटनाओं को प्लांट किया गया। बुआ के ऊपर आरोप लगाया गया कि बुआ पार्टी से मिली हुई है, तत्कालीन पार्टी से मिली हुई है, इस वजह से इस तरह की घटना को उसने कराया। क्योंकि 2 बजे रात में बुआ और लड़की का वीडियो सामने आया था जहां पे नवाब सिंह यादव बैठा हुआ था और नवाब सिंह यादव को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। लड़की ने खुद उस स्कूल से नवाब सिंह यादव के बाहर भागकर 112 नंबर पे कॉल किया था और उसके बाद अपनी आप बीती सुनाई थी और पुलिस को तुरंत मदद के लिए कहा था। पुलिस तुरंत 5 मिनट में मदद के लिए पहुंची थी और नवाब सिंह यादव को रंगे हाथों जो उसके कॉलेज से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा एक और बात थी जिसके वजह से इस तरह के आरोप पार्टी पर लग रहे थे कि उससे कुछ दिन पहले ही अयोध्या में भी किसी तरह की घटना हुई जिसमें एक जो मोहिदून को पुलिस ने गिरफ्तार किया था लड़की के साथ रेप को लेके। तो ऐसे तुषार हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अब और मुश्किलें बढ़ेंगी नवाब सिंह की, क्योंकि यहाँ पर केस अब और बढ़ सकता है क्योंकि डीएनए सैंपल मैच हो गया है और अब इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने ये पूरी जानकारी दी है। आपको बताएं 11 अगस्त की देर रात 15 साल की नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में गई थी, नौकरी मांगने गई थी और आरोप ये था कि बुआ बाहर चली गई थी और इस दौरान नवाब सिंह ने जबरदस्ती की थी और इस बात की पुष्टि हो गई है रेप की, क्योंकि डीएनए सैंपल मैच हो गया है।